डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एंड क्या हो गया? टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड क्या हो गया? टाइम। बात समझिए हमारी, डिस्टेंस, स्पीड और किसकी बात हो रही है? टाइम की हो रही है। तीन है। और डिस्टेंस में आपका क्या क्या दिया होता है? किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, डेका जो भी होगा। स्पीड बस एक ही जानिए क्या होगा? ठीक। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, और किसमें हो सकता है? मिनट। बताया है मैंने। और मैंने एक कंडीशन और बताया था, अगर किलोमीटर है पर किलोमीटर पर आवर है और इसको बदलना किसमें है? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलोगे? किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना किसमें है? मीटर पर सेकंड में। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 बटे में 18, 15। और मीटर पर सेकंड है, अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो कैसे करोगे? 18 बटे में, यही तो था, इससे बाहर था नहीं था ना? इससे बाहर था नहीं। अब ध्यान दीजिए हमारी बात। जैसे आपको क्या हुआ, कुछ तो होना पड़ रही है दोनों लोग, कुछ गलत बोल दिए क्या? अरे कई बार होता है, बोल जाते हैं। बोलने मतलब पढ़ा रहे होते हैं, वो जो चीजें फ्लो में निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20। आ जाओ सभी लोग। हाँ, 20। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की चाल कितनी होनी चाहिए? कब पूछा गया है? कब पूछा गया है? आपका पूछा क्या है? चाल किसकी? चाल मतलब स्पीड। किसकी पूछा है? हवाई जहाज। हवाई जहाज की बताइए स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 घंटे में। 8 घंटे की 5, 8 घंटे में। हाँ, अब बताइए, अगर मैं कहूं आप डिस्टेंस निकालना है तो आप बोलोगे स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा? क्या होता है डिस्टेंस बराबर? स्पीड इनटू में। अब बताइए स्पीड बराबर कितना दिया गया है? 400 किलोमीटर पर। और टाइम कितना दिया गया है? 8 घंटे। यही ना? ये डिस्टेंस जाना है, ये डिस्टेंस जाना है। अब बताइए इसके बराबर में कर दीजिए। नहीं आ रहा, चलिए कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे टोटल कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 3200 किलोमीटर। ये घंटा और ये घंटा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अब आपको अभी क्या करना है? 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितने देर में? 5 घंटे में। 5 से काटिए, 5 छक्के में 30, 2 5 चौके में। तो बताइए अभी आपकी स्पीड कितनी हो जानी है? 64 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 64। हाँ, क्योंकि ये 3200 किलोमीटर है और ये आवर, इसमें आवर है नहीं। ये स्पीड होता तब किलोमीटर पर आवर होता। ये आपका अलग है तो यहाँ किलोमीटर क्या आ जाएगा? पर आवर। आगे
क्वेश्चन नंबर 21 कर लेना। क्यों बताना पड़ेगा? हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी कितने टाइम में तय करती है? 3 घंटे में। 27 अगर चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, कार को समान दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा? देखिए आपको अगर डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप बताओ? स्पीड इनटू में, बताइए सभी लोग, स्पीड कितना है? कितना है स्पीड? 108 टाइम गुणा करिए 8 तरीके में 24 यानी 324 किलोमीटर। 3 ही घंटे हैं ना? तो अब बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 324। आगे कह रहा है उसकी स्पीड कितनी कम कर दी जाए? 27। पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 108। अगर इसमें 27 कम कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 और 10 में से 2 गया 8। अभी स्पीड कितनी हो गई? 81। अब बताइए उसकी स्पीड आ गई 81 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए अगर 81 किलोमीटर पर आवर आया है, ध्यान से समझिएगा, आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? टाइम। आप बताइए कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको? 324। स्पीड कितनी है? 81। 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 81 चौके कितना होता है? तो बताइए टाइम उसको कितना लग जाना है? कोई डाउट हो तो बताइए। यहां पर कोई दिक्कत है? ऑप्शन? ऑप्शन है? नहीं है? 4 घंटे तो है। क्वेश्चन नंबर 24 लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? लगा लेना। 24 25 बता रहे हैं। 25 देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यदि एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह 85 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस स्पीड से चलाना होगा? कार की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आप बोलोगे 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपका टाइम आपको देखना है। टाइम आपका कितना दिया है? 85 मिनट में। और यहाँ घंटे में, मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? घंटे में। आगे परेशान नहीं हुई अभी। अगर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 36, टाइम 85 अपान में 60 क्यों होगा? बात समझे? समझे क्यों होगा? क्योंकि मिनट को घंटे में कितने से मल्टीप्लाई? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखना 5 से काटोगे 12 आ जाएगा। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा? 17, है ना? फिर 12 से काटो, 12 तिया, यानी डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? 51 किलोमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस पहले उसको टाइम जो लगता था, पहले आप कहीं भी जाते थे आपको टाइम जो लगता था वो कितना लगता था? 85 मिनट। अभी जो टाइम आपको जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? कितना मिनट लग रहा है? 51 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? 51। अगर इससे इसको माइनस करोगे, ठीक है, सॉरी अभी क्या है, अभी आपको कितने मिनट में वहां पर पहुंचना है? 51 मिनट में। तो आप हमें एक बात बताइए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कितना अरे यार, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 51 किलोमीटर, है ना? और कितने टाइम में आपको पहुंचना है? 51 मिनट। मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, 60 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा। दिखती समझ गई ना? ठीक है, हम इस बार स्टॉप देते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करो। ठीक है, ये कट जाएगा, एक आएगा, यानी आपकी स्पीड वो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन। बस आंसर हो गया। देख लो कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। सर डिस्टेंस और टाइम हैं? क्या हुआ, क्या कहेंगे? इक्वल से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा? जैसे पहले देखो, क्या नाम है, काजल, पहले कितना टाइम लगता है? 85, और उसको अब घटा के कितना करना है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब पहले आप जो पहले डिस्टेंस कवर करते थे वो कितना करते थे? 51। अभी भी आपको कितना जाना है? 51 किलोमीटर जाना है, और कितने समय में पहुंचना है वहां पे? पहले 85 मिनट में पहुंचना था, अब कितने मिनट में पहुंचना है? अब कितने में? 51 मिनट में। तो आप बताइए स्पीड बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपान, तो बताइए डिस्टेंस कितना है? 51 किलोमीटर। अब स्पीड, टाइम को इधर कर दीजिए, टाइम यहाँ ले आइए, स्पीड नीचे चला जाएगा। कितना स्पीड है? ओ सॉरी, टाइम नीचे रहेगा, क्योंकि टाइम यहाँ रहेगा, स्पीड यहाँ। ठीक है, अब यहाँ टाइम आएगा, अब कितने मिनट में आपको वहां पहुंचना है? 51 मिनट में। तो 51 यहाँ मिनट लिख दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आंसर किस में दिया गया? घंटे में। किस में दिया है? घंटे में। अगर इसको आप मिनट में घंटे में बदलोगे, अपान में 60 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 60 आएगा तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? समझ गए? अगर ये 51 काटने में कोई दिक्कत है, और ये आपका कट जाएगा, आवर हो जाएगा, तो सॉरी मिनट है तो घंटे को ऊपर ही चला गया, यानी ये 60 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? बस हो गया। सर इसमें डिस्टेंस बराबर है, रेशियो में नहीं लगता। कहाँ डिस्टेंस बराबर? हाँ तो देखो डिस्टेंस बराबर है, लग सकता है, कहीं नहीं लग सकता, लगा सकता। तो जैसे डिस्टेंस बराबर, वो तो हम निकालने के बाद पता कर पाए ना, डिस्टेंस तो बराबर है, हमको तो डिस्टेंस निकालना पड़ गया ना। हाँ, अरे इतना जल्दबाजी नहीं हम कर। इसमें एक और कौन से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में आना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 क्या हुआ? लिख नहीं पाई थी? अरे मिटाए नहीं है, वो व्हाइट बोर्ड वाला नहीं है, हैं? लिख लो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 56, कितने लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 56 में? हैं? पहुंच गए? कौन कौन पहुंच गया? चंद्रकेतु। अभी पुष्चल तारक तारा घूमत गया हैं? 56 देखो, अपनी सामान्य चाल के 6/7 चाल से चलने पर कितना मिनट देरी से पहुंचता है? क्या हुआ? काहे मारपीट कर? अच्छा ठीक है, वही हम कहते जैसे करना उड़ना हो तो चले वहां बाहर, है ना? नहीं कोई। चलो पहली बात तो यहाँ समझिए, क्वेश्चन में एक चीज अगर आप समझ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको फिर बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन को लगाने में। क्या बोला है?
अपनी सामान्य चाल के 6/7 चाल। मतलब वो आपको इतना बढ़िया बेवकूफ बना रहा है, समझिएगा। पहली बात, हम चाहे जहां जाएं, किसी से कोई लेना देना, कितनी दूरी जा रहे हैं, लेना देना, ये बात समझिएगा। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं भाई, हम कहीं जा रहे हैं, क्या लेना देना, ठीक है। फिर दोबारा ही वहीं जा रहे हैं, जहां पहली बार कहीं गए थे दोबारा फिर वहीं गए, तो हमारा डिस्टेंस तो बराबर है। पहली बार हम कुछ से गए थे, दूसरी बार हम 6/7 से गए। समझ में आया? जब पहली बार कहीं गए, दूसरी बार भी वहीं गए, जहां पहली बार कहीं गए थे दूसरी बार भी वहीं गए, तो डिस्टेंस बराबर हो गया। और जब डिस्टेंस बराबर हो गया तो टाइम और स्पीड क्या हो गया, अपोजिट हो जाएंगे। बस लगा दो। तो अब समझिएगा एक चीज, अब क्या फंसता है आपका यहाँ पे, जैसे अगर 5/12 लिखा है, 5/12 चाल से, तो ये जो 12 था यानी पहले वाली स्पीड कितनी थी, 12, और वर्तमान स्पीड कितनी है, वर्तमान कितनी है, ऐसा मानना है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए 9/17 लिखा है, यानी पहले वाली स्पीड कितनी थी, 17, और वर्तमान वाली स्पीड कितनी है, 9। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपका हो सकता हो कि पहले स्पीड 12 था, अभी 15, यानी ये कह सकते हो पहले स्पीड आपकी कितनी थी, 12, और अभी कितना हो गया, वर्तमान कितना हो गया, 15। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड क्या है, बढ़ा है। स्पीड क्या है, बढ़ा। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या है, घटा है। यहाँ भी स्पीड क्या है, घटा है। जब नीचे वाले से ये बड़ा हो जाएगा तो बढ़ेगा, और जब ये नीचे वाले से ये छोटा होगा तो क्या होगा, यही तो बात होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बात फिर देखिएगा, जैसे मैंने कहा पहली बात, मैं कहीं भी जाऊं, मैंने बताया ना, कहीं भी गया मैं पहली बार, दूसरी बार भी वहीं गया। पहली बार हमारी कुछ स्पीड रही होगी, कुछ टाइम लगा होगा, नहीं जानकारी। दूसरी बार फिर हम वहीं गए जहां पहली बार कहीं गए थे। ठीक समझ रहा ना? वहीं कहीं का मतलब डिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल है ना? और जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा और टाइम अपोजिट। यहां पर क्या बोला कि मैं 6/7 से गया, मैं कितने से गया, यानी पहले वाला कितना था, 7 स्पीड था, और वर्तमान कितना है, 6। तो बात समझ जाइए, स्पीड का रेशियो निकालिए, ठीक है। यानी पहले 7 था, वर्तमान 6। अब बताइए टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टाइम अभी पहले क्या लगता है, 6, और अभी कितना लगता है, 7 के रेशियो में। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? अब मैटर यहां फंसता है। अगर मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिखा 7/6 लिखा, यानी पहले आप 6 मिनट में कहीं पहुंचते थे, ध्यान से समझिएगा, पहले कितने मिनट, और अभी आपका क्या हुआ, कितने मिनट में, 7 मिनट में पहुंच रहे हो। पहले 6 मिनट में पहुंचते थे, 7 मिनट। इससे क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये निकल रहा आपकी स्पीड कम और टाइम ज्यादा लग रहा है। ये तो बात है। मतलब देखिए पहले 6-7 की स्पीड से जाते थे, अब कब जा रहे हो, 6 के स्पीड से जा रहे हो। पहले 6 मिनट लगते थे, कितने मिनट लगते हैं? तो स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ा नहीं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब यही चीज आप समझिएगा, जैसे ये स्पीड ऐसे हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मान लीजिए ये 7 अगर अभी जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगा कि नहीं लगा? कितना टाइम लगा? 1 यूनिट। कितने के बराबर में दिया गया है? 20। कितने के बराबर में दिया गया? 20 मिनट। 20 के। तो आप बोलोगे 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर अगर दिया गया तो वर्तमान, ये वर्तमान ही तो है, ये किसका है, वर्तमान, और ये क्या है, पहले। अगर दोनों में हम बात करें
तो यही तो बात हो रही है। 20 मिनट वाला गुणा अगर हम इसमें कर दें तो अभी उसको जाने में कितना मिनट लग रहा है? कितना मिनट लग रहा है? 140। पहले कितना मिनट लगता रहा होगा? अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो 20 छक्के 120। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कितना जाने लगता था? 120। अभी वहां पर जाने में कितना मिनट लग रहा है? 140। दोनों चीजों को आप समझिएगा। अगर आप देखोगे 140 और 20 में अंतर करोगे, 120 में तो अंतर कितने का आएगा? 20 का। तो दोनों के बीच में अंतर 20 का आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए ये बात? समझ गए ना? अब एक बात समझिएगा, यहां पर 120 में आपको टाइम लगा और यहां पर कितना मिनट टाइम लगा? 140। डिस्टेंस पता है? डिस्टेंस पता है? नहीं पता है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जब स्पीड कुछ दिया रहेगा तब तो निकाल पाओगे। यहां पर आपको सिर्फ क्या पता चल पाएगा? टाइम पता चला है। ठीक है, कौन कौन समझ गया है? कौन कौन समझ गया ये बात? नहीं समझ पाया तो कहो फिर से बता दें। फिर से बता दें एक बार? ठीक, चलो पूरा क्लीन कर दिए। समझिएगा फिर से। जैसे ये 6/7, तो ये वाली स्पीड क्या है? मैं स्पीड की बात कर रहा हूं पहले, और ये वाली बात किसकी हो रही है? वर्तमान। यानी पहले स्पीड कितनी थी? 7, और अभी कितनी है? 6। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं तो 7 रेशियो क्या हो जाएगा? अगर मैं अब टाइम इसके अपोजिट में कैसे होगा ये बात तो नहीं बताना है, समझ ही गए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 रेशियो में। अब यहां पर अगर मान लीजिए 6 ये 7 अगर ये बढ़ा है तो ये पहले उसको कितना टाइम लगता था? मान लीजिए 6 के अनुपात में, अभी उसको कितना टाइम लगता है? वर्तमान में उसको कितना लगता है? 7 के अनुपात में। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या होगा? अगर उनको टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या होगा? यही तो बात है, तभी तो हुआ होगा। यहां पर देखोगे स्पीड क्या है? 7 से 6। अगर टाइम स्पीड कम हुआ तो टाइम क्या हो गया? 6 से 7। अगर एक बात आप देखोगे यहां से यहां तक में कितने यूनिट का अंतर आ रहा है समय में? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट कितने के बराबर में दिया गया है? तो आप बोलोगे 20 मिनट के अंतर के बराबर में दिया गया है। समझ में आया? अगर इस 20 का गुणा 7 में करेंगे तो आप बोलोगे टोटल 140 मिनट हमको जहां भी जाना था वहां लगा था। टोटल टाइम निकल आया कि नहीं निकल आया? वर्तमान में आपको कहीं भी जाना है कितना टाइम लग रहा है? 140। पहले कितना लगता था? इस 20 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दे तो 20 गुणे में 6 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 मिनट। कोई दिक्कत है? पहले 120 लगता था, अभी कितना लग रहा है? 140। क्या दिया गया? क्वेश्चन क्या पूछा है? इसके मतलब ये 6/7 दिया है और टाइम जो है 1 यूनिट के लिए 20 मिनट दिया है। तो स्पीड को टाइम से अपोजिट आप कर रहे हैं, इसमें पता कैसे चल रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तभी तो अपोजिट होगा। समझिए, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम कैसे समझें। हमने कहा कि आप कहीं जा रही हो, आपकी क्या स्पीड है पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है, ऐसे समझिए। आप पहले कहीं जहां स्पीड कहीं भी जा रही थी, किस स्पीड से गई हो पता है? नहीं। आपको बस इतना पता आप वहां गई, दोबारा फिर वहीं जा रही हैं, ठीक है? दोबारा फिर आप वहीं जा रही हैं। अब आपकी स्पीड 6/7 हो गया। समझ में आया? तो इससे ये लॉजिक निकलता है कि पहले जब आप गई थी कितने से गई थी और अभी कितने से गई है? समझ में आया? तो हमने ये लॉजिक निकाला। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा ये कैसे पता चला कि हम बराबर डिस्टेंस है? तो पहली बार आपने जहां पर गई, दोबारा फिर मैं कह रहा हूं वहीं जाना है आपको, लेकिन आपकी स्पीड अब की बार क्या होगी? पिछले के कंपेयर में 6/7। समझ में आया? यानी 7 पहले वाली स्पीड थी और अभी क्या है? 6। समझ में आया? अब आपको यहां से फिर लॉजिक क्या निकालोगे कि जब स्पीड आपका दिया गया पहले और अब का, और डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो टाइम के अपोजिट नहीं हो जाएगा, है ना? तो वो टाइम क्या हो जाएगा? 6/7, यानी 6:7 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां पर फिर आपको मिला, इनके बीच में पहले 6 के रेशियो में लगता था, अभी कितना लगता है 7 के रेशियो में। अंतर 1 यूनिट का आ रहा है ना। वो कितने के बराबर में दिया गया क्वेश्चन में? 20। तो बानी वर्तमान में कितना लगता है उसको? 140 मिनट। पहले उसको वहां पर जाने कितना मिनट लगता था? यही बात है। समझ गए कि नहीं समझे? कौन कौन समझ गया? समझ गए? ठीक, अगले में आ क्वेश्चन नंबर 57। ये सब है? हो गया क्या? बस यात्रा में पूरा करने का सामान्य समय क्या है? सामान्य समय, सामान्य मतलब कौन होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? सामान्य। जैसे मैं कह रहा हूं पहले आप ऐसे जाते थे तो सामान्य ही समय तो होगा, बाद में जब स्पीड घटा या स्पीड बढ़ा वो बात की चीज हो। सामान्य मतलब पहले कितने में जाते थे? कितने में जाते थे? 120 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। ऑप्शन है वही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मनोज शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करता है। अच्छा, अब पूजा समझ गई कि नहीं समझ गई? ठीक, क्षमा। आगे समझ में आया कि नहीं? कह रहा है मनोज शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल पर चलता है। अब देखिए जो उसकी स्पीड थी उससे कितना चलता है? 3/5, यानी पहले वाली स्पीड कितनी थी? और अभी वर्तमान वाला कितना है? 3। तो स्पीड का रेशियो निकालिए, 5 और ये वाला कितना है? 3। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो क्या गलती हो जाएगी क्या? नहीं। तो यहां पर ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 5। अंतर कितने का दिया गया है? कितने यूनिट है? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर में कितने बराबर में दिया है? 10 मिनट के। बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 मिनट के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा है? वर्तमान की पहला क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? तो शहर उसमें कितना समय लगता है? कह रहा है भैया कि पहले जब स्पीड से जाता था जनरली उसको कितना टाइम लगता था, तो अभी क्या है 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25 मिनट लगता है। अभी कितना मिनट लगता है? 25। और अगर इस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना समय लगता था? तो बताइए कौन सा वाला लोगे? 15 वाला आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो कितना कठिन है। यही है आपका। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कि नहीं है? इतना बड़ा है ना? इतना बड़ा है और इतने बड़े से मैं देख रहा हूं एक एक लाइन का सब आंसर है। अट्ठावन 59 60 तीनों कराएंगे। कर लिया? कठिन है क्या? इधर कठिन है? पीछे एसएससी वालों को रिवीजन हो जा रहा है, वो अलग मौज काट है। कौन कौन एसएससी वाले क्लास में नहीं पढ़ पाए थे? कोई था? पढ़ी थी ना सब? इधर पीछे क्षमा, तभी आपकी बारी मौज काट रहे, तुरंत लगा ले रहे। उस टाइम तो ये लोग का दिमाग इसे दम्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, यदि अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है। देखो चाल की बात हो रही है। चाल मतलब क्या होता है?
स्पीड। यानी कितने पे बात हो रहा है? 12.5%। 12.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 में, मतलब कम कर दिया है। यानी पहले उसकी स्पीड कितना था? 8। 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर मैं स्पीड और टाइम की बात करूं, तो ये 7 से कितना हो जाएगा? समझ गए? कोई दिक्कत है? क्या पूछा है? लगने वाला तो उसके 9 मिनट देर से पहुंचता है। कितने मिनट देर से पहुंचता है? तो 7 से 8 हुआ, कितना यूनिट का अंतर आया? 1। और 1 यूनिट बराबर में कितना मिनट दिया है? 9 मिनट दिया है। पहले उसको कितना समय पहुंचाना, पहले मतलब जो सामान्य समय था कितना था? तो 9 में 7 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा? पहले कितने मिनट लगते थे? अगर अब देखें तो अब कितना मिनट लगता है वर्तमान में? 9 8, यानी अभी उसको कितना मिनट लगता है? बस यही है सर। समझ गए? कौन कौन समझ गया? ये बात कठिन है? देख लो, एक एक लाइन का है सर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के कितने लोगों को डर लगा था? परसेंटेज में दिया गया है ना? अब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा, है ना? क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर समझना होगा, तभी कुछ होगा। चलें? कुछ कठिन दिख रहा है क्या? इतनी कर ले रही हो ना? पीछे बताओ, इधर आपको आ रहा है? आ रहा है? क्या नाम है? खुदा। अच्छा, आपका? रिमझिम। रिमझिम एक हमारे बहन का नाम, उसके काम तो इनको नहीं ठीक। नाम कितना प्यारा रिमझिम है, खाना दे के डंडो खाइए। इज्जत देनी नाम पे कुछ नहीं, आपको नहीं कह रहा, उसको कह रहा। कह रहा है यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य साल के 60% में तय करता है। पहले देखिए, स्पीड पहले कितनी थी? 100%। अभी 60% हो गया है। 20 है ना, समझिएगा। 20 पंजे 20 दिमाग। अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 3 से कितने का अंतर आया? 2 यूनिट का अंतर आया। समझ गए? 2 यूनिट का अंतर आ गया। कितने मिनट देरी पर पहुंचता है? 2 यूनिट बराबर में कितने के दिया है? 36 मिनट सर्विस। समझ पा रहे हैं? 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बाबू? 18 मिनट। पहले सामान्य समय कितना लगता था? पहले कितना सामान्य समय लगता था? 54 मिनट। और अगर 18 में 5 की गुणा करें क्या आ जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइएगा। है नहीं ना? ठीक है। अगला लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? क्यों? किसका किसका हो गया? हो गया ना? हैं? सापेक्ष चाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो सापेक्ष चाल वाला बनाते हैं, इसके बाद फिर आगे कुछ कहानी होगी।
चोर। कितने लोग यहाँ पे पूरी तरीके से ईमानदार हैं? किस चीज में? ईमानदारी में कोई चीज होती है क्या? हर चीज में ईमानदार। काम करने में ईमानदार नहीं है? काम करने, खाने नहीं हो? अभी देखो हम अभी अर्शिका को बेईमान घोषित कर रहे हैं। मटर का दाना चलती होगा, कोड़ के ना खाते होगा होगी ना बेईमान? हो गई ना? बताओ बताओ। चलो समझो, चोर पुलिस वाला मैटर बड़ा समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन आप अगर एक बार समझ लिए तो चोर को दौड़ा दौड़ा के लेके आओगे अपने पास। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें यहाँ पर एक को चोर बनना पड़ेगा, एक को सिपाही। कौन बनना चाहेगा? कौन चोर बनना चाहेगा? दीपा। क्या दीपा नाम है ना? क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी चोर बनना चाहोगी या वो सिपाही? हैं? कुछ बोलबे नहीं कर रहे, नहीं बोले चोर बना देगा। ठीक, मान लो दीपा है और पूजा, दो लोग हैं, दोनों के बीच में बड़ी गहरी प्रगाढ़ता वाली मित्रता है। ठीक है, समझना हमारी बात। दोनों का घर आसपास है, दोनों का घर इधर समझ लो, नहीं तो नहीं आएगा, हम नहीं जानते फिर। ठीक है, ये देखो सारी चीजें जो हम बताते हैं वो आगे जरूरी होती है तभी हम बताते हैं। अगर 15 मिनट हम लगातार बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा चोर सिपाही का, तभी हम बोल रहे हैं। आपका हो सकता है कि क्वेश्चन देखो, तरीका बता दें, लगा ले जाओ, लेकिन क्वेश्चन आएगा कहीं थोड़ा सा इधर उधर पैटर्न बदला, तब नहीं कर पाओगे आप। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता रहे, कॉन्सेप्ट पकड़िए, सॉल्यूशन कभी भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा करने में टाइम लगेगा। तो चोर और सिपाही बहुत दूर हो जा रहे हैं, चोर से, है ना, आसपास ले लें। सर्वेश हो गए, और आपका भैया क्या नाम है? संदीप। भैया सर्वेश और संदीप दोनों लोगों में से एक चोर थे और एक कौन थे? सिपाही। मान लेते हैं, आप लोग मान लीजिएगा, आप लोग के साथ में जैसा रिएक्ट करते होंगे उसी हिसाब से मान लीजिएगा दोनों लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए चश्मा वश्मा लगाए हैं, अब चोर के यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि कौन चोर है कौन सिपाही है। सादे ड्रेस में मान लीजिए दोनों में से कोई सिपाही है, सिपाही किसको बना दे? सर्वेश भैया। देख रहे हो संदीप, आपको चोर बनाने मिले हुए। ठीक है, अरे दो ही लोगों में से ऑप्शन है, एक को तो चोर बना ही दिया, एक को जब सिपाही बना दिया तो दूसरा क्या होगा? चोर ही होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर केक कटा, और जब केक कटेगा सबने बटेगा। ठीक है, बर्थडे पार्टी किसकी? अमित सर। ठीक है, अमित सर के बर्थडे पार्टी। ठीक है, उसमें केक कटा, और केक कटने के बाद में संदीप ने क्या किया? मान लीजिए पूरा ऑर्गेनाइज सर्वेश ने किया था, है ना। और जब केक कटा तो संदीप धीरे से नीचे से घुस के एक भगोना लेके आए और वहां से निकाले और भगोने में रख के भागे। समझना हमारी बात। पता चले सर्वेश गए थे समोसा लाने आप लोग के लिए, क्या हुआ? अब यहां से संदीप क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। संदीप क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। सर्वेश आए करीब 8-10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। ठीक है, वो देखिए केक वह नहीं है ना। अब केक, अब क्या हुआ कि ये संदीप यहाँ से निकल गए, सर्वेश थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर मतलब ध्यान रखिएगा कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद। मान लीजिए 12 बजे लेकर वो भागे, रात में केक 12 बजे ही कटता है ना। और सर्वेश को पता कब चला? कब पता चला? 12 बजकर। कब पता चलेगा? जब वो यहाँ आएंगे तब तो पता चलेगा। तो 10 मिनट में कुछ दूर तो ये भाग ही गए होंगे, 10 मिनट में कुछ दूर तो ये भाग गए होंगे।
अब सर्वेश को पता चल गया, इनके पास थी साइकिल और सर्वेश के पास था मोटरसाइकिल। अब तो बात समझ गए होंगे। मान लीजिए ये साइकिल से 70-80 भगाए हैं, ठीक। सर्वेश भी कहे आज हम 100 की स्पीड से चला के तो पकड़ ही गए, ठीक। समझिएगा 10 मिनट में जब संदीप यहां से निकले, भागे यहां से, थोड़ी देर बाद सर्वेश यानी 10 मिनट बाद सर्वेश के पास जैसे यहां पहुंचे, वो बोले अरे ये तो केकवे गायब हो गया, कौन लेके गया? तो कहे कि संदीप लेके भागे। ये हुआ किधर भागे? ये हुआ हाईवे की तरफ भागे। अब यहां से मोटरसाइकिल गए, वहां से स्टैंड से उठाए और तुरंत पीछा करते हुए गए, तो कहीं ना कहीं तो संदीप पकड़े जाएंगे, है ना। आगे क्या होगा वो दोनों लोग जाने, है ना। कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बैठ के, या फैटा होगा वही लोग जाने। हमारा तो इतना मतलब था, संदीप भागे, संदीप की कुछ स्पीड रही होगी, और जब यहां से सर्वेश भागे गए पकड़ने के लिए, तो सर्वेश की कुछ स्पीड रही होगी। तो 10 मिनट में जितना संदीप भागे हैं ना, वही निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर किए, और कितने समय बाद सर्वेश संदीप को पकड़ लेंगे, यही निकालते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि जब वो 10 मिनट बाद निकले, तो 10 मिनट में संदीप कितना निकल गए होंगे, कितनी दूरी कवर कर लिए होंगे। या आपका जब सर्वेश यहां से निकले, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां 10 मिनट निकलने के बाद में संदीप कहीं खड़े रहे होंगे, आए हमको सर्वेश पकड़ के लेके जाएं, ऐसा नहीं होगा। संदीप भाग ही रहे होंगे, पीछे से सर्वेश आ रहे होंगे। 10 मिनट में संदीप जितना कवर किए होंगे उतने, और धीरे धीरे संदीप बढ़ ही रहे हैं, सर्वेश भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सर्वेश की स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम में पकड़ लेंगे। सर्वेश की स्पीड, अब मान लीजिए ये 15 की स्पीड से भाग रहे हैं सर्वेश, तो संदीप, और वो 10 की स्पीड से पकड़ रहे हैं, जीवन भर दौड़ाते रहे हैं, तो वो पकड़ पाएंगे? तो आप बताइए, चोर अगर पकड़ाएगा तो पुलिस की स्पीड क्या होगी? ये लॉजिक एक पहला है। समझ में आया भाई? चोर, अब हम कह रहे चोर भागे जो है 100 की स्पीड से, और पुलिस वाले दौड़ाए यहाँ पे कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से, तब वो क्या होगा? फिर समझ ही रहे हो, कुछ बताना है तो वो जीवन भर नहीं पकड़ पाएंगे। वही वाली बात हो गई, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना है लड़ने, और वहां पे वेल टेक्नोलॉजी जो नए नए आ गए हैं उससे लड़ना है, और कट्टा लिए वही वाली बात हो गई। तो यहाँ लॉजिक ऐसा है कि जो स्पीड जाएंगे संदीप, जैसे मान लीजिए ये एपीएम डिग्री कॉलेज है, ठीक है, और यहाँ पर संदीप निकल गए, यहाँ से संदीप निकले और यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ठीक। यहाँ से यहाँ गए, फुटहिया यहाँ से 3 किलोमीटर। कहाँ पहुंचे थे संदीप? फुटहिया पहुंचे थे, ठीक है। फोन किए सर्वेश संदीप को, कहाँ पहुंचे हो? ठीक है, हो सकता 60 गांठ पहले से रहा हो, कहीं फुटहिया पहुंचे, धीरे से आओ, ठीक है। अब यहाँ से निकले कौन? सर्वेश, ठीक है। दोनों ये यहाँ पर पूरा माहौल बनाए जा रहे, अभी पकड़ के आपको सामने कर देंगे आप लोग के, और वहां पता चला फुटहिया भाग रहे हैं। ये हुआ कि चलो उधर ही साइड खाया जाएगा। अब यहाँ से जब सुनो, यहाँ से निकले 10 मिनट में ये कितने दूर पहुंच गए? 3 किलोमीटर। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर संदीप 10 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कुछ तो स्पीड होगी उनकी। तो पहले स्पीड निकालिए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है? 10 मिनट। आप 60 ले आओगे, 60 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 3 इंटू 60 अपॉन में 10। तो बताइए कितने किलोमीटर की स्पीड है? 18 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई? किसकी स्पीड आई? सर्वेश की नहीं, संदीप। कितनी आ गई भाई? संदीप जा रहे हैं ना। संदीप अगर 10 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे स्पीड बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूर संदीप गए हैं? 3 किलोमीटर। कितने मिनट में? 10 मिनट। अब ये बटे 60 क्यों किए हैं ये तो समझ गए होंगे। घंटे में करने के लिए निकाला तो हमने 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताए। तो अब हमको पता चल गया कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से संदीप भाग रहे हैं। हमने एक लॉजिक निकाला, लॉजिक कुछ नहीं निकाला, हमने मान लिया ये मान लीजिए सर्वेश है, सर्वेश की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। सर्वेश की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब सर्वेश दौड़ाएंगे किसको? संदीप। कब? 10 मिनट बाद। 10 मिनट में संदीप कितना चल दिए हैं? कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 18 कहां जी? सर्वेश कितना चल रहे हो? संदीप कितना चल दिए हैं? 3 किलोमीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? और हाँ, एक बात और लगे हाथ समझ लीजिए अभी, ठीक? जब सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे दो चीजें, एक अपोजिट डायरेक्शन चलता है और एक सेम डायरेक्शन। हाईवे पर जब आप चलते हो, हाईवे पर आप चलते हो, जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ जा रहा है यहाँ से, तो लखनऊ में देखे होगे इधर से सारी गाड़ियां आती हैं, उधर से सारी गाड़ियां, यही है ना? मतलब इधर से आप जा रहे हो जिस साइड से, तो उधर ही खाली सिर्फ जा ही रहे हैं, और बगल वाले लेन से सिर्फ खाली आ रहे हैं। दो अलग अलग हो गए ना, इधर से सिर्फ जा रहे हैं, उधर से सिर्फ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप कभी देखते होगे वन वे देखते हो ना, मतलब एक से जाएं और एक से बगल से आए, मतलब रास्ता ऐसे बना रहेगा, इससे जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है? आ रहे हैं। आप बात ध्यान रखिएगा, हाईवे पर जैसे जब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो उनकी स्पीड जुड़ेगी, और जब एक दिशा में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा है, उसके पीछे से ये जा रहा है ना, तो उनकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। उनकी स्पीड, उनके चाल क्या होंगे? घटेंगे। मान लीजिए मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूं, कोई हमको ओवरटेक करेगा तो 40 से ज्यादा होगा तभी वो हमको ओवरटेक कर पाएगा। मान लीजिए उसकी 50 की स्पीड है, तो अगर दोनों का कॉमन स्पीड निकालना है, सापेक्ष चाल निकालना है, तो 50 में 40 क्या करना पड़ेगा? माइनस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इसका लॉजिक आप कैसे समझ पाओगे? देखिए, अगर कभी भी सेम डायरेक्शन में, इसी में हम भी जा रहे हैं, हमको कोई ऐसे करके पार कर गया है, ठीक है, पार कर गया है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। मान लीजिए हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, कोई हमको 100 से क्रॉस कर गया, 100 की स्पीड से क्रॉस कर गया, तो 80 में 100 में 80 क्या करेंगे हम? माइनस, यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो उनके बीच का स्पीड सापेक्ष चाल कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? लेकिन अगर सामने से आ रहे हैं, सामने से हम इधर से जा रहे हैं, उधर से वो आ रहा है, तो हमारी स्पीड 80 की है और सामने वाले की स्पीड 100 की है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। यानी कितना हो जाएगा? 80 हमारा, 100 उसका, तो कितना हो जाएगा? 180। अब यहां पर मैटर समझिए, आप कभी देखे होंगे कि जब वन वे पर एक्सीडेंट होता है, वन वे मतलब समझ रहे हो ना, जब एक इधर से आए, इधर से जा रहे हो, उधर से क्या आ रहे हो, यहां कभी एक्सीडेंट होता है तो आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? अगर मैं कह रहा हूं ये 40 की स्पीड से है और ये 70 की स्पीड से है, अगर ये 40 और 70, अगर ये इधर से आ रही, इधर से जा रही, ये 40 और ये 70 कितने से लड़ेंगे? 110 की स्पीड, तो बचने की उम्मीद है? नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर इधर से मान लीजिए 40 की स्पीड से है और इधर से 70 की स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। स्पीड 70 में से 40 घटाओ, कितना आएगा? 30। तो आप कहते हो भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, तो आपकी स्पीड क्या होती है? घट जाती है, यानी कम। तो 30 की स्पीड से लड़ोगे, और 30 की स्पीड से लड़ना 110 की स्पीड से लड़ने में कितना अंतर है? समझ ही गए? तो आप कहोगे भगवान का आज बहुत, भगवान की कृपा से हम बच गए, है ना? ये कहते हो ना। इसी वजह से हाईवे वगैरह पे देखते होगे ट्रक वगैरह खड़ी रहती है ना, ट्रक वगैरह खड़ी रहती है, और ट्रक में आप देखते हो किसी नींद आया, ले जाके ट्रक में घुसेड़ के पीछे, है ना? ट्रक खड़ा रहता है, पीछे से ले जाकर मार पूरा धड़ाक से लड़ाया, तो ट्रक तो खड़ा है, खुद की स्पीड 90 है, ट्रक तो खड़ा है, ट्रक की स्पीड कितनी? 0, और खुद की स्पीड, तो लड़ोगे कितने स्पीड से? इसी वजह से बचता नहीं आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए इधर से कोई 90 जा रहा है
और 100 की स्पीड से आप जा रहे हो और कहीं थोड़ा छुआ गया तो कितने स्पीड से छुआएगा? 10। तो चोट लगेगा? कहोगे अरे यार तोड़ दिया हमारा शीशा, स्क्रैच आ गया उस पे। लेकिन हम कह रहे हैं 90 से आप जा रहे हो और 100 से सामने से वो आ रहा है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। तो 90 आपका 100 उसका, कितने स्पीड से लड़ोगे? तो फिर हमें लग रहा है कि डायरेक्ट कहीं ट्रॉमा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कहाँ जाओगे? ऊपर नहीं देखना है, खाली इमेजिनेशन है ये, ठीक है। तो आपको सापेक्ष चाल समझ में आया? सापेक्ष चाल समझ में आया कि जब सेम डायरेक्शन में होगा स्पीड क्या होगी? घटेगी, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा? अच्छा, ये सब जो बताए हैं कितने लोग जो जान रहे थे पहले? वो पुराने वाले हटा दो, पुराने वाले बुजुर्ग मानते हैं, जो नए वाले हैं जरा बताएंगे। नहीं जानते? हर दिन यही होता है ना आपके, अगर देखोगे जनरली ये तो क्या है आपके एक साइंटिफिक वही है ना भाई, अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ेगी। इसी वजह से वन वे वगैरह पे गाड़ी या साइकिल बहुत धीरे चलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप धीरे चला, क्या करोगे? सामने वाला 100 की स्पीड से आ रहा है, आप मान लो 20 से चलाओ और सामने वाला 100 की स्पीड से आ रहा है, तो लड़ोगे कितने से? 120। तो फिर क्या ही करना है ना। तो इसी वजह से भैया थोड़ा सा संभाल के गाड़ी चलाना, साइकिल भी, ठीक, साइकिल भी चलाना संभाल के। और समझ में आया ना कि एक्सीडेंट कैसे? अब बहुत ध्यान रखोगे, सही बता रहे हैं। गाड़ी तेज चलाओगे तुरंत हमारा ध्यान आएगा, सर ने बताया था अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन याद करके गाड़ी धीरे कर दो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। अब एक बात बताइए, चोर मतलब जो संदीप हैं, ठीक, चोर मतलब संदीप जो चोरी करके भागे हैं और पीछे से सर्वेश दौड़ाए हैं, तो बताइए अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाए हैं कि सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगा? तो 30 में से 18 माइनस करोगी कि प्लस करोगी? माइनस। तो कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर। आवर कहाँ चला जाएगा? ये 3 चौके 1/4 घंटा हो गया। 1/4 घंटा है ना। अगर हम 60 का गुणा कर दें मिनट में आ जाएगा कि नहीं? तो 4 से काटो, यानी कितने मिनट में पकड़ लेंगे? कितने मिनट में पकड़ लेंगे? कितने मिनट में? 15 मिनट में। कौन पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ा जाएगा? संदीप भैया पकड़ा जाएंगे। आप समझ में आया कि नहीं आया? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान भी। अब फिर समझिएगा, अब यहां पर आता है 15 मिनट में कब पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब अगर हम ये कहें संदीप जब 12 बजे केक चुरा कर यहां से भागे थे और जब पकड़ाए थे कितना बजा था? तो 12 बजे अगर केक चुरा कर भागेंगे तो 10 मिनट तो पहले भागते ही रहेंगे, सर्वेश को कोई जानकारी नहीं होगी। 12:10 पर तो सर्वेश को जानकारी होगी, तो सर्वेश 12:10 से भागना मतलब पकड़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो सर्वेश को कितना टाइम लगेगा पकड़ने में? 15 मिनट। सर्वेश कितना दूरी तय करेंगे 15 मिनट में? ये तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर हम कहे कि संदीप को कितने समय तक भागना पड़ा टोटल, तो आप कहोगे 10 मिनट पहले 15 मिनट बाद में। सर्वेश टोटल कितने टाइम तक भागे? तो आप बोलोगे 10 मिनट पहले 15 बाद, यानी 25 मिनट तक सर्वेश को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। फिर मैं कह रहा हूं जरा बताइए संदीप, आप सर्वेश को कितना भागना पड़ा? तो आप बोलोगे सर्वेश को 10 मिनट थोड़ी सर्वेश भागे हैं, 15 मिनट भागे है ना। टोटल सर्वेश कितना भागे? 15 मिनट। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए जो 25 मिनट संदीप भागे हैं या 15 मिनट जो सर्वेश दौड़ाए हैं, कितना डिस्टेंस कवर किए हैं और किस स्पीड से किए हैं? तो स्पीड तो आपका दिया गया 30। अगर मैं आपको बात करूं डिस्टेंस निकालना हो तो आप कहोगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितनी है सर्वेश की? तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। टाइम कितना लगा सर्वेश को? 15 मिनट। तो आप 15 देखिए मिनट में है, घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई 30 दुने में। तो आप बोलोगे कितना कवर किए हैं? कितने दूरी कवर किए हैं? कितना? 7.5 किलोमीटर। तो 3 तो यहां वाला हो गया,
यानी आगे कितने दूरी पर पकड़ा गए हैं संदीप? 4.5 किलो, मतलब गोटमा जाके पकड़ा गए। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ पकड़ा है? गोटमा में। यहाँ से लगभग वही है जो भी 15 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात समझना, जैसे अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले तो ये बनता है कि आप यहां से निकले, यहां तक में डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक? कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, ये वाला, ठीक? दूसरा ये पूछेगा कि पकड़ाने तक संदीप यानी चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे यहां से भागना चालू किया, यहां पर पकड़ाया है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 7.5। ये बात समझ में आया? आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिपाही जब दौड़ाया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर ये पूछेगा। ये आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चोर कितनी देरी तक भागा, ये पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है सिपाही ने कितने देर तक दौड़ाया। समझ में आया कि नहीं आया? इससे बाहर आपका एग्जाम में कभी आया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए ये कॉन्सेप्ट? कौन कौन समझ गया है? क्वेश्चन में आए हम लोग कहाँ पे? 7.5। देखिए 7.5 ऐसे आया है, जैसे अब ये बात कहा गया, समझो कि ये बताओ संदीप कितना दूर दौड़े, समझना ऐसे। तो संदीप शुरू में कितना दौड़े? तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं जाके खड़े हैं संदीप आओ पकड़ लो हमें ही है, ऐसा तो होगा नहीं। संदीप भागते रहे, पीछे से सर्वेश पीछा करते रहे। संदीप की स्पीड कम है और सर्वेश की स्पीड ज्यादा है, आगे ही जाके पकड़ा गए। तो ये कह रहा है जब संदीप यहां से भागे तो ये कितनी दूर पर पकड़ा है? समझ में आया? तो आप बताइए संदीप की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इस डिस्टेंस निकालना है, यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू, ठीक है। स्पीड की डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितना है? और टाइम को कितना लगा? 15 मिनट। कितना टाइम लगा? 15 मिनट ही पकड़ाए थे ना भाई। यहां से जब सर्वेश दौड़ाए तो 15 मिनट में पकड़ा गए, यानी कि यहां से यहां तक में 10 मिनट ये हो गया। ये भागे तो उतना पता ही चल गया। 15 मिनट में पकड़ाए तो ये क्या हो जाएगा? 15/60। इधर देखो, 6 तरीके में 18, 6 दहा में 60, 15 तिया 45/2। तो आप बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4.5। अब हम कह रहे हैं कि संदीप कितना दूर तक भागे, तो आप कहोगे यहां से जब एटीएम से निकले 3 किलोमीटर, फुटैया से आगे गोटमा तक जाते जाते पकड़ा गए। कितना किलोमीटर दौड़े आप? 4.5। यानी टोटल कितना दौड़ेंगे? 4.5 ये 3 ये कितना हो जाएगा? 7.5। समझ में? तो 7.5 हमने निकाला सर्वेश का और अभी निकाला हमने संदीप का। समझ में आया? तो तब सर्वेश निकाले थे 7.5। हाँ सर्वेश भैया निकाले थे। समझ आया? समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलो क्वेश्चन में आओ। इतनी देर तक तो आप लोग समझते हो। एक क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर के चालें क्रमशः 8 किलोमीटर। अब देखो, अब इसमें गलती आप ये मत कर देना चोर का 8 और पुलिस का 6 कर देना, तो चोर कभी पकड़ाएगा ही नहीं भाई। अगर चोर तेज भागेगा, पुलिस धीरे भागेगा, चोर पकड़ाएगा? तो पढ़ के ध्यान से देखना ये, ठीक? तो चोर और पुलिस का जो स्पीड है वो 6 और कितना है? 8 है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना चालू करता है तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? निकालना है। बताओ क्या है? कुछ कठिन है? मैं कह रहा हूं अब देखना यहां पे 10 मिनट की देरी से, ये मान लीजिए यहीं से चोरी हुआ, चोर यहीं से भागना चालू करेगा। चोर की स्पीड कितनी है दीप्ति बताओ? और एक पुलिस वाला है 8 किलोमीटर। कितने मिनट बाद चोर जो है वो करना चालू करता है? 10। तो एक बात बताइए, चोर यहां से भाग निकला कि नहीं भाग निकला? और चोर पुलिस कब दौड़ाना चालू किया?
तो यानी चोर 10 मिनट दौड़ चुका कि नहीं? तो चोर को दौड़ाओ 10 मिनट, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका 10 मिनट यानी 10/60, 10×60 आप कहोगे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चोर दौड़ चुका। और कहां पहुंच चुका है चोर? यहां पर। समझ में आया? अब अगर देखिए सापेक्ष चाल निकालना हो, सापेक्ष चाल बराबर उनके बीच की दूरी लिख लेना, बीच की दूरी लिखना, बीच की दूरी चालों का अंतर, चालों का क्या हो जाएगा? अंतर। बीच का डिस्टेंस कितना है? बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। आ गया? 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? चलिए 1000 लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब इनके चालों का अंतर कितना था? 8 और 6। तो आपका निकलेगा क्या? चाल निकलेगा। तो इससे चालों का अंतर, अच्छा सापेक्ष चाल है, ये समय हो जाएगा। दूरी बटे चाल क्या होता है? क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो आप देखोगे 1000 इनके बीच में 6 और 8 के बीच में माइनस करो, कितना आ जाएगा? 2। आप कहोगे ये 5 क्योंकि मीटर में 5/18 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? 5 दूने में 10, 1 0 कट जाएगा। यानी कितना मिनट लगेगा और कितना सेकंड लगेगा? 1800 सेकंड लगेगा। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करेंगे, 6 तरीके 18 यानी 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब यहां से दौड़ाना चालू हुआ, पुलिस ने चोर को कितने मिनट में पकड़ लिया? आप बोलोगे 30 मिनट में पकड़ लिया। कितने मिनट में? 30 मिनट में पकड़ लिया। अगर पुलिस की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो 30 मिनट में कितना दौड़ेगा? अरे 1 घंटा में 8 जाता है तो आधा घंटा कितना जाएगा? 4 जाएगा। 1 घंटा में अगर 8 किलोमीटर चल रहा है तो आधा घंटा कितना जाएगा? 4। तो आप कहोगे यहां से यहां तक में ये कितना दूरी? अगर उसमें एक यहां से यहां तक जा चुका है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 3 किलोमीटर। अब ये बात इससे पूछ सकता है, चोर ने कितना और दौड़ा? 3 किलोमीटर। पुलिस ने कितने दूरी तक चोर को पकड़ा, मतलब कितने दूरी के बाद में चोर को पकड़ा? तो आप कहोगे 1 यहाँ 3 यहाँ यानी 4 किलोमीटर बाद। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी पूछ सकता है कितने समय बाद पकड़ा? कितने समय बाद? 30 मिनट। बस यही है। अगर ये पूछा गया कि चोर को कितने समय तक दौड़ना पड़ा, 30 मिनट यहां से यहां तक और 10 मिनट यहां, कितना हो जाएगा? बस समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है। अरे 1 किलोमीटर कहां से आया? अरे 1 किलोमीटर ये आया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ मुझे? स्पीड इनटू में। बताइए, चोर पहले 10 मिनट भागा है ना? जैसे ये क्वेश्चन क्या बोला है कि चोर शुरुआत में कितना भागा है? 10 मिनट बाद पुलिस ने दौड़ाना चालू किया। कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद पुलिस ने दौड़ाना चालू किया, यानी चोर 10 मिनट पहले भाग चुका है। तो ये तो है नहीं कि जाके यहीं कहीं छिपा होगा, भागवे कर रहा होगा वो, ऐसा मान लेना है। चोर छिपा भी होगा कहीं पे। हमको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि चोर भाग रहा है। चोर अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा? पूजा बताओ। 10 छक्के में 60, 6 से काटो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर। तो यही 1 किलोमीटर जो 10 मिनट में भागा है उसी की बात हो रही है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आया? अब यहाँ पर 1000, ये 3 किलोमीटर। ऑप्शन क्या दिया? क्या क्वेश्चन पूछा है? कितने दूरी पर पकड़ लेगा? आ गया 4। बस वही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अरे यहां से पुलिस कहां दौड़ाना चालू करेगी? हाँ, और यहां पकड़ेगी। कितना दूरी है?
3 यहाँ का, 1 यहाँ का। अरे 3 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, कितने किलोमीटर हो गए? तो वही तो आंसर हो जाएगा। बताओ आप सभी, कुछ कठिन है? नहीं है ना? बंद कर दीजिए।